आज के युग में हम और आप जो पूजा पद्धति देखते हैं, आपके ही पवित्र भूमि बंगाल में मंदिरों में आपने देखा होगा 3 बार तालियां बजाने की प्रथा है शिव मंदिरों में। कभी ये हमने सोचा कि हम शिव मंदिर में जाकर 3 बार तालियां क्यों बजाते हैं? कहीं लोग गाल बजा के पूजा करते हैं, कहीं लोग जल चढ़ाकर करते हैं, कहीं लोग नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर जल लेकर जाते हैं और भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं से हमको आपको कुछ न कुछ मिलता आया है, तभी हम और आप कुछ न कुछ कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि वो देवता के रूप में, भगवान के रूप में दया करें हम पर, कृपा करें हम पर। साहब ने कहा कि हम उसी महादेव की बात कर रहे हैं। साहब ने कहा हम उसी आदि पुरुष, उसी आदि योगी, उसी आदि गुरु की बात कर रहे हैं जिसने पूरी सृष्टि को आप कहें तो उसके पालनहार भी हैं, वो उसके संहारक भी हैं, और गुरु के रूप में भी वो काम करते आए हैं। इस बात को भी पुस्तकों ने कहा है, इस बात को भी पुराण में लिखा गया है। अब महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई पुस्तक रामचरितमानस पढ़िए, उसमें भी उन्होंने लिखा है शिव के गुरु होने के बारे में। लेकिन यह बात आप तक, हम तक क्यों नहीं पहुंची? सारे स्वरूप पहुंच गए। शिव के स्वरूप देखिए आप, शिव का औघड़दानी स्वरूप भी है, शिव का काल का, महाकाल का स्वरूप भी है। हर वर्ग के देवता है वो, असुरों के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। उन सब स्वरूप से हम और आप परिचित हैं, लेकिन शिव के गुरु स्वरूप से ही हम और आप अभी तक अनभिज्ञ थे। आज के 45 साल पहले तक तो थे, जब से साहब ने कमरे से बाहर हमको आपको बताना नहीं शुरू किया कि भैया शिव भी गुरु का काम करते हैं, शिव का चेला बन जाओ। उन्होंने कहा भी, आह्वान किया, आओ चलें शिव की ओर। शिव की ओर तो हम और आप चल ही रहे हैं, हजारों साल से चल रहे हैं। साहब ने कहा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ो, उनका चेला बनो। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए शिव की ओर चलने का आह्वान किया उन्होंने। 40 साल की उनकी अपनी तपस्या, श्मशान में, कब्रिस्तान में, सांसारिक गुरुओं के साथ, आध्यात्मिक गुरुओं के साथ, इन सब के बाद उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और जब उनको हासिल हुआ तो भी 8 साल तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। अपने ही अंदर रखा, दीदी को बताया, क्योंकि 40 साल का जो उनका प्रयास था उसको वो चेक करना चाहते थे कि 8 सालों में जो मुझे ये मिला है शिव का गुरु स्वरूप, जो जुड़ा हुआ है, जो आकाशवाणी हुई है, जो मुझे निर्देश दिया गया है, वो देने वाला भी सही में महादेव है कि नहीं है। यह जांचने परखने में साहब को 8 साल लगा। 8 साल के बाद जब साहब मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा जिले में तैनात थे, बिहार के मजिस्ट्रेट एक जिले का बड़ा अफसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। वहां से उन्होंने कमरे से बाहर लोगों को कहना शुरू किया, अपने जिले के साथी अधिकारियों से, अपने पुराने श्मशान के साथियों से, कि भाई महादेव से जुड़ जाओ, उनको गुरु बना लो, उनके गुरु स्वरूप से अपना एक रिश्ता जोड़ लो, जोड़ने का ये तरीका है, इसको अपना लो। तो कई लोगों ने कहा कि साहब महादेव तो गुरु है, ये है, उसे मानना क्या है, करना क्या है। साहब ने कहा करके देखो, देवता तो हैं ही, वो देवता के रूप में मांगते ही हैं हम और आप उनसे, लेकिन भगवान के रूप में उन्होंने जो दिया, गुरु के रूप में क्या देंगे आप एक बार जुड़ के देखिए। गुरु अपने शिष्य को वही देता है जो शिष्य की आवश्यकता होती है।
भगवान के रूप में तो वो प्रसन्न हो गए, वो वरदान देते हैं। मांगो के वक्त क्या मांगते हो? किसी ने लंका मांग ली, किसी ने पूरी दुनिया मांग ली, किसी ने भस्मासुर के बारे में आपने सुनाई है, उसने ताकत मांग ली। लेकिन ये सब चीज़ें मांगी लोगों ने, भगवान के रूप में उन्होंने दिया भी, देवता के रूप में उन्होंने दिया भी। लेकिन इन सब शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो एक गुरु ही बताएगा। तो महादेव ने भस्मासुर को शक्ति तो दी, लेकिन उसका कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है वो गुरु के रूप में उनसे नहीं जुड़ा, गुरु के रूप में ज्ञान उसने नहीं लिया। नतीजा उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। साहब ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता इसीलिए है, नहीं तो भस्मासुर होंगे हम और आप, नहीं तो रावण का जो हश्र हुआ वो होगा लोगों के साथ। रावण के पास क्या कमी थी? त्रिलोक की शक्ति उसके पास, सोने की लंका उसके पास, सारा कुछ उसने महादेव से ही लिया, तपस्या करके लिया। लेकिन परिणाम क्या है? रावण का क्या हश्र हुआ हम और आप सभी जानते हैं। इसके पीछे कारण ज्ञान का अभाव, आध्यात्मिक ज्ञान की उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है जो आपको दी गई है। नतीजा उसने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया और युद्ध में मारा गया। क्या लगता है हमको आपको, महादेव को ये खबर नहीं होगी? उनको नहीं पता है कि मैं जिसको ये ताकत दे रहा हूं वो इस ताकत का क्या इस्तेमाल करेगा? देवता के रूप में तो उनको पता होगा। ये सब जानते हुए भी उन्होंने रावण को क्यों नहीं रोका कि तुम ये काम गलत कर रहे हो? सही और गलत का ज्ञान देना गुरु का काम है। उसके लिए आपको गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। सांसारिक ज्ञान आपको आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके स्कूल के शिक्षक, आपके कॉलेज के प्रोफेसर दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला, उसके ऊपर भी एक दुनिया है। साहब ने लिखा है ना कि शिव गुरु से आया ज्ञान व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। कौन सी कला? शिव गुरु से आया ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कोई भी गुरु, किसी को आपने गुरु बनाया, वो आपको क्या सिखाएगा? आप किसी टेलर मास्टर के पास जाएं, उसको अपना गुरु बना लें, वो टेलर मास्टर आपको क्या सिखाएगा? वो कपड़े सिलना सिखाएगा। आप दारा सिंह के पास जाएं, वो आपको क्या सिखाएगा? वो आपको कुश्ती लड़ना सिखाएगा। साहब ने कहा तुम महादेव के पास जा रहे हो, तुम महादेव की बात कर रहे हो, तुम उसको अपना गुरु बना रहे हो। तो कोई भी गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, तो महादेव आपको कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। और महादेव का जो भगवान का स्वरूप हमने देखा है, तस्वीरों में हमने देखा है। शिव की तस्वीरें जिसने भी बनाई हो, हमने आपने नहीं बनाई है, लेकिन जिसने भी बनाई उन तस्वीरों का भाव समझिए, उन तस्वीरों का अर्थ समझिए। शिव की एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें शिव बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं, कार्तिक गणेश बैठे हैं, उनके साथ शेर बैठा है, बसहा बैठा है, मोर बैठा है, सांप बैठा है, चूहे बैठे हैं। इस तस्वीर का कभी को हम लोगों ने देखा है, अगरबत्ती तो जलाई है कि भाई महादेव हैं, उनका बसा बैठा है, माता है उनका शेर बैठा है, कार्तिकेय हैं उनका मोर बैठा है, गणेश जी हैं उनका चूहा बैठा है, महादेव के गले में नाग है वो बैठे हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं हम और आप। लेकिन वो वहाँ जिस माहौल में बैठे हैं, कभी उस माहौल को अपने कोशिश की है समझने की? ध्यान से देखिएगा। महादेव के सानिध्य में वो जितने नीचे पशु पक्षी बैठे हैं ना, वो सारे प्राकृतिक निवास में जब जाएंगे अपने, तो एक दूसरे के दुश्मन हैं,
एक दूसरे के भोजन हैं। वो शेर बसहा उसका भोजन है, जंगल में मिलेगा तो बसे को वो मार डालेगा। वो मोर जो है, सांप उसका भोजन है, जंगल में दिखेगा सांप को वो मार डालेगा। वो चूहा सांप का भोजन है, दिखेगा वो सांप चूहे को मार डालेगा। लेकिन वहाँ शिव की परिधि में, शिव के सानिध्य में वो सभी जानवर, वो सभी पशु पक्षी अपने मूल स्वभाव को उन्होंने त्याग दिया। वो वहाँ पे शिव की परिधि में बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं। इसका क्या अर्थ है कि महादेव की परिधि में जाकर हम और आप अपना मूल गुण भूल जाते हैं। हम वहाँ पे जो हमारे महादेव हैं उसकी परिधि में हैं, शांत चित्त, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सभी वहाँ एक बराबर हैं, सभी एक समान हैं। तो गुरु आपको अपने सानिध्य में जब लेगा तो ऐसा ही बनाएगा, यानी अपने जैसा बनाएगा। साहब ने कहा जब किसी का चेला बनना ही है तो उस महादेव का बनो। वो महादेव जो भगवान के रूप में हमको आपको देता आया है हजारों साल से, 10,000 साल से ज्यादा का इतिहास है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, जो भी इतिहास के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे, ईसा पूर्व, उसके भी 5-7 हजार साल पुराना इतिहास है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ये सारी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी और हड़प्पा, ये सारी अब जमीन के अंदर दबी हुई हैं। लेकिन शिव, भगवान शिव संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता और संस्कृति में फर्क होता है, इसीलिए शिव की व्यापकता आज से 10,000 साल पहले भी थी और आज भी है, आगे भी आने वाले कई एक युगों तक रहेगी। तो साहब ने कहा हम उसी भगवान शिव की बात कर रहे हैं जो गुरु का काम करता है, जगत गुरु है, सदगुरुओं का गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है। साहब ने कहा कि उसी से जुड़ जाओ। हमारी 40 साल की ये खोज है जिसमें हमने शिव से जुड़ने के लिए ये 3 सूत्र जो मुझे मिले हैं वो मैं तुमको दे रहा हूँ, इस पर चलते रहो। 3 सूत्र के अलावा जीवन में कुछ करना नहीं है। उस सूत्र को करने के लिए साहब ने कहा कोई आडंबर नहीं है, कोई भी दीक्षा की पद्धति नहीं है, कुछ भी हमको आपको अलग से नहीं करना है। साहब ने कहा कि जो कर रहे हो वो करते रहो, जिसकी पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। अपने जीवन में एक ये हिस्सा भी जोड़ लो। और कौन सा हिस्सा? साहब ने कुछ भी नहीं कहा। साहब ने नहीं कहा आपको किसी को पैसे देने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको कहीं मिठाई लेके चढ़ाने जाना है, साहब ने नहीं कहा कि आपको अगरबत्ती लेके आइए, साहब ने नहीं कहा कि आप ढोल मंजीरा लेके आइए, साहब ने नहीं कहा कि आप महादेव के सामने जाके डांस करिए। साहब ने कहा आप जहाँ घर में बैठे हैं तो ये 3 काम कर सकते हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो ये 3 काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं। यानी कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अपने उस महादेव का नाम ले सकते हैं, उस महादेव की परिधि में जा सकते हैं। इसमें क्या रखा है? साहब ने कहा कोई वर्जना है ही नहीं। आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। और देखिए साहब ने आज से 45 साल पहले लोगों को कहना शुरू किया, लोगों ने सुनना और समझना और प्रयास करना शुरू किया। साहब कहते थे हमेशा
पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, यानी प्रयास करिए, परिणाम की चिंता अपने गुरु पर छोड़ दीजिए, लेकिन प्रयास तो हमको आपको ही करना पड़ेगा, कोशिश तो हमको आपको ही करनी पड़ेगी। उस कोशिश में साहब ने कहा यही 3 काम है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी आपको नया नहीं करना है, उस महादेव से आप देवता के रूप में लेते ही हैं, गुरु के रूप में भी एक रिश्ता जोड़ लीजिए और करके देखिए, प्रयास करिए, जिसका नतीजा है क्या हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर करोड़ों की संख्या में लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, मैंने तो देखा है एक साहब ने शुरुआत की, और आज मैंने ये भी समय देखा है, अभी 1 सप्ताह पहले हम लोग बिहार के कटिहार में एक आयोजन में थे, वहाँ शिव चर्चा थी और वहाँ 3 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए थे अपने महादेव के गुरु स्वरूप की बात करने के लिए। अगर शिव व्यापक नहीं है, शिव का गुरु स्वरूप स्थायी नहीं है, शिव का गुरु स्वरूप कारगर नहीं है, तो वो 3 लाख लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते। आप इतनी बड़ी संख्या में इस मैदान में आए हैं, आपने अपना समय निकाला है, आपने अपना काम छोड़ा है, आपने किसी ने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा होगा, कोई अपनी दुकान बढ़ा के आया होगा, कोई अपना कार्यालय छोड़ के आया होगा। क्यों आए? सबने आपने अपने अपने पैसे लगाए हैं यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि आपको अपने महादेव से लगाव है, आपको उस महादेव से लगाव है जिस महादेव से साहब ने आपको जोड़ा है, यानी महादेव के गुरु स्वरूप से आपका जुड़ाव है। बाकी तो जुड़ाव है ही, हजारों साल से है, रहेगा भी। उस जुड़ाव से तो पूरी सृष्टि जुड़ी है। चलिए, बहुत समय हो गया है, हम इतना ही कहेंगे कि साहब ने जो बताया है हमको, आपको उस पर चलने की आवश्यकता है। ज्यादा अपनी समझ गुरु के आश्रय में छोड़ दीजिए, साहब को सुनिए, साहब को समझिए, उन्होंने जो कहा है वो करिए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। आपके बीच बरखा दीदी आने वाली हैं, उनको सुनिए, उनको समझने का प्रयास करिएगा, अच्छा लगेगा। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, इस उम्मीद में आप लोगों को मेरा प्रणाम।